ये जो सीन बन रहा है, जब टीवी चैनल्स को अगर ये पता हो जाता है कि रेकी कहां से हो गई, कहां से आतंकी आए, तो गृह मंत्रालय को क्यों नहीं पता था? एजेंसियों को क्यों नहीं पता था? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्री साहब हमारे क्या सो रहे थे? उनको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। केवल प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कराना जरूरी था, बाकी उनके लिए देश के लोगों की जान कोई कीमत नहीं रखती है। राठौर सर। जी, एक बार फिर कल मैं पूरा दिन बिजी रहा, जैसा कि आपको मालूम है। और साथ साथ ये डिटेल्स भी कलेक्ट करते रहे। और शुरुआत में हर जगह मैंने संवेदना अपनी व्यक्त की थी उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, और उनके अहल खाना, उनकी फैमिलीज के साथ। बड़े दुख की बात है, और इस वक्त भी हमारे दिल उनके साथ हैं, और हम यही सोच रहे हैं कि उन घरों में कैसा मातम चल रहा होगा। और जहाँ तक पहला सीन उसके बाद आया, जो लाशों का सीन था, वो आपने भी देखा होगा। वो एक बहुत एक्सपेंसिव माहौल में वो सेरेमनी की गई थी, जहाँ कालीनें बिछे हुए थे, और बिल्कुल पुलवामा की तरह वो ताबूत लगे हुए थे। जबकि पहला हक ये होना चाहिए था कि उनकी लाशों को, जो उनके शव थे, उनके घरों को, उनके अहल-खाना को सौंप दिए जाते, और अगर जहाँ से भी वो लोग थे, वहाँ उनके ऑनर में सेरेमनीज़ होती तो बेहतर होता। लेकिन यहाँ पे भी एक तस्वीर कशी का मंज़र हमने देखा कल, कि जो हमने बिल्कुल पुलवामा के वक़्त में देखा था। तो बात ये है कि ये कौन मरा, ये किसका लहू गिरा? ये कौन मरा, ये किसका लहू गिरा? जो मरते हैं वो मरते हैं, और उनके लाशों पे जो सियासत हम देख रहे हैं, वो एक तरफ से ही नहीं, मल्टी कॉर्नर्ड है, जैसा कि डॉक्टर साहब इन्होंने कहा अभी, मेरे साथी ने। तो ये बहुत ही गम-गुस्से में हैं हम इस वक़्त। और एक तरफ हम उन लोगों का मातम मना रहे हैं जो इस दुनिया से चले गए, और इस ब्रूटल अटैक में, और इस इनह्यूमन अटैक में चले गए, और दूसरी तरफ हम उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने हम पे भरोसा करके यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया। आज भी यहाँ हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट बैठे हैं, जो कहते हैं कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो वल्नरेबिलिटी की बात की साहब ने, वो ये कि ये जो पहलगाम का इलाका है, वो आप सबको भी मालूम है, और वो लोग जो उसपे सियासत करते हैं, या जो अपनी चन्नों को चलाते हैं, उनको भी ये टेरेन और ये इलाका मालूम है कि सिक्योरिटी के हिसाब से ये कितना सेंसिटिव इलाका है। और यही नहीं, बल्कि कश्मीर का चप्पा-चप्पा इस हिसाब से सेंसिटिव है, क्योंकि आपा-सपा अभी यहाँ से चला नहीं रहा है। डिस्पाइट जो उन्होंने दावे किए थे कि 370 और 35 से खत्म करके मिलिटेंसी कमर टूट गई, तोड़ दी हमने, लेकिन आपस-पा जारी रखा। ये 2 चीज़ें हैं जो समझ सकते हैं कि बोलने के लिए कुछ है, और ज़मीन के अंदर कुछ और हकीकत है जो उनको भी मालूम है। अगर ऐसा कुछ होता तो इन लॉज़ को वापस लिया गया होता, और जब तक ऐसे डिस्टर्ब्ड लॉ होते हैं, तब तक आपको यू कैन नॉट लेट ऑफ योर गार्ड। और एक ऐसे इलाके में जहाँ 4000 के करीब डेली लोग जाते हैं, वहाँ दूर-दूर तक किसी वर्दी वाले का नाम नहीं था। फ़ौज ज़्यादातर उस इलाके को मैन करती है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस उस इलाके को मैन करते हैं, क्योंकि ये अमरनाथ जैसी एक पवित्र और बाहरी यात्रा का रूट है, और बेस कैंप है। तो इस इलाके को क्यों ऐसे छोड़ दिया गया? तो क्या इसका मतलब है कि अमरनाथ, या अगर ये नहीं होता तो अमरनाथ यात्रियों को भी सिक्योरिटी नहीं मिलती? इतने बेहिस कैसे हो गए? और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है कि इस चीज़ की कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इन लोगों को बेल आउट किया जा रहा है। जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, उनको बेल आउट किया जा रहा है। हमें इस वक़्त कांग्रेस का वो होम मिनिस्टर याद आता था, जिसका नाम पाटिल है, या जिसको कपड़े बदलने के पादाश में, 2-3 बार बदलने के पादाश में क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा, और और होम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। इनकी मॉरलिटी कहाँ है? इनकी मॉरलिटी उसी हद तक है, जिस हद तक ये ऐसी चीज़ें होती रहें, और उनमें उनके लिए वोट का सामान पैदा हो। मुझे पता है मैं कहाँ पे बैठा हूँ, और मेरे इस बयान का क्या मकसद या क्या नतीजा निकल सकता है। अब बात ये है कि हम यहाँ पे मातम मना रहे हैं, हम यहाँ पे उन लोगों को सहारा दे रहे हैं, उनकी चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के उनके लाखों रुपए वापस कर रहे हैं, जो वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिए थे। आपको पता है ये? लाखों के फ़ोन, लाखों का कैश जो भागते हुए उन्होंने छोड़े थे, हर किसी को ढूँढ-ढूँढ के वापस किया जा रहा है, ये कश्मीर।
ये भी कश्मीर का एक चेहरा है। जहाँ हम इस मातम में और इस दुःख की घड़ी में हमारे हाथ-पाँव टूट गए हैं, हमारी आँखों से आँसू निकल रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है, हमारा मज़ाक उठाया जा रहा है। हर जगह पे आप देखिए कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, वीडियो आ रहे हैं, उसकी भी बात कीजिए ना। अगर आप उन लोगों की बात करते हैं जिनके साथ ये ज़ुल्म हुआ और हम उनकी बात करते हैं, तो अभी ज़ुल्म चालू हुआ है, हर जगह चल रहा है। लड़कों को ढूँढ-ढूँढ कर मारा जा रहा है, हॉस्टलों से निकाल के उनकी पिटाई हो रही है। जम्मू में दर्जनों गाड़ियाँ जल रही हैं। जम्मू की गलियों में मुसलमानों को घसीट-घसीट के कश्मीरियों को निकाल के मारा जा रहा है। रियासी में जो कश्मीरी गाड़ियाँ थी, उनके पीछे पागल कुत्तों की तरह लोग टूट पड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं? आप उनको सही साबित कर रहे हैं जिन लोगों ने कल ये कांड किया है। आप उन लोगों को सही साबित कर रहे हैं जब आप पहचान की बात करते हैं। पहचान का मामला तो आपने शुरू किया। पहचान पूछने का मामला यहाँ से शुरू नहीं हुआ। पहचान पूछने का मामला तो वहाँ से शुरू हुआ। अगर वहाँ ये नहीं होता तो शायद मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके से ये जो चीज़ हुई है इसको जेन्युइन नहीं ठहराया, ना उसको जेन्युइन ठहराया जा सकता है, ना इसको जेन्युइन ठहराया जा सकता है। लेकिन जब आप एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं, कई मामलों में आपने एक्शन और रिएक्शन की बात की, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात की, तो शायद आपके ही इलाकों में जहाँ आप ये चीज़ कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी बाहरी घटना ना हो। लोग तंग आकर ऐसा कुछ न कर जाएँ कि जिसके बाद हम सबको पछताना पड़ेगा। इफ यू पुश समबडी अगेंस्ट द वॉल लाइक एनीथिंग उसमें फिर रिबाउंस का चांस भी होता है। हमने ये सहा बिल्कुल, है, हमने देखा है और हमें पता है कि ये किस तरह की वबा है, ये किस तरह का कैंसर है। तो आप खुद ही हुँ, इसको जन्म दे रहे हैं और चैनलों पे बैठ के क्या कर रहे हैं लोग? जिन लोगों को यहाँ का एबीसी मालूम नहीं है, वो कश्मीरी होने के नाते क्या कर रहे हैं? अनुपम खेर के बयान देखिए, एक और हैं वो अशोक पंडित साहब, वो हमको ही बोल रहे हैं मतलब ही वांट्स टू लिंच अस। उनका बस चले तो अभी तोपें भेज के यहाँ कश्मीर पे बमबारी करवाएँ। तो क्या मकसद निकलता है हमारा सोग मनाने का? क्या सिला मिलता है? बिल्कुल, क्या सिला मिलता है? हाँ, और एलिएनेट करने की कोशिश किसी न किसी तरह लोग मेन स्ट्रीम में आ गए थे, अब आप उनको फिर दूर कर रहे हो। आपको यही जो ये लोग बकवास और जो ये लोग गंद फैला रहे हैं, उनको आर्म्ड फोर्स पे के बलबूते पे कर रहे हैं ना कि जाके कश्मीरियों को मारेंगे। तो 30 साल से यही कुछ होता आ रहा है, कुछ फ़र्क आया था? लेकिन जब प्यार से बात हुई, जब विश्वास से बात हुई, तो लोगों को भी समझ आया कि ये चीज़ ठीक नहीं है और लोग अब खुलेआम वो लोग भी वल्नरेबल थे जिनको जिनको आपने कश्मीर के गली-गली में, कश्मीर की सड़कों पर कल प्रोटेस्ट करते हुए देखा था। ये आतंकवादी जहाँ वहाँ जाके उन लोगों को मार सकते थे, इन लोगों को भी मार सकते थे, जो इसके खिलाफ खड़े हुए थे। उन लोगों ने भी अपनी जान पर खेलकर ये प्रोटेस्ट किए हैं। ये लोगों को समझनी चाहिए ये बात। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, आतंकवादियों ने जो भी किया, किया, जिसको किसी भी तरह किसी सभ्य समाज में नहीं जायज़ ठहराया जा सकता है। लेकिन जो बाकी लोग उसके नाम पे कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, उस पे भी बात कीजिए। शायद कश्मीरियों के ज़ख्म जिस वक़्त जो दिल छलनी है, ये 2 दिन से कश्मीरियों के, शायद उस पे भी कुछ मरहम लग जाए।